नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय की जो सीधी तस्वीरें हैं ये जम्मू रेलवे स्टेशन से हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ जम्मू के युवाओं की, तो उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। ढोल नगाड़ों के साथ जो है ये जम्मू का एक लड़का है जिसका नाम है अबरार चौधरी, जिसने 400 मीटर चैंपियनशिप में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और आज बड़े धूमधाम के साथ जो है इनकी यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। यहाँ के इनके जो स्थानीय दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, रिश्ते नाते हैं, वो सारे आए हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और क्या कहेंगे ये सारी अपनी इस जर्नी के बारे में। अबरार जी, सबसे पहले आपने गोल्ड मेडल जीता, जम्मू का नाम रोशन किया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे ज़्यादा हमारी J&K स्टेट को जिन्होंने मेरा साथ दिया उनको शुभकामनाएं। मेरे घर वालों को, मेरे कोचिज़ को, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँचा, उनको सबसे ज़्यादा हार्दिक बधाइयाँ मेरी तरफ से और आप सबको भी। अबरार जी, थोड़ा सा अपनी इस जर्नी के बारे में बताएंगे। ये जो 400 मीटर एथलीट्स है ये कब शुरू किया आपने, और जब आपने मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता, तो उस समय का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको लग रहा था कि आप मेडल ले पाएंगे गोल्ड, मतलब मेडल तो ले पाएंगे गोल्ड, जहां आपको कहीं बीच में चैलेंज फेस करना पड़ा? सर, सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग हुआ था 2019 में। मैं स्कूल से स्टार्ट किया था। मैंने स्कूल से हम जाते थे, ऐसे स्कूल में होता है इंटर स्कूल वगैरह, तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया। इंटर स्कूल से हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पे हम गए नेशनल पे, वहाँ पे हम हारे। हमें पता चला कि मेडल की क्या वैल्यू है। जब वहाँ के बच्चों के मेडल्स आते थे, उनकी मेडल सेरेमनी वगैरह होती थी, तो हमें पता चला कि मेडल्स की क्या वैल्यू है। फिर आके हमने कोच साहब के पास ज्वाइन किया, अपने सोनू सर के, राजेश सर के पास हमने ज्वाइन किया, रमेश सर के पास ज्वाइन किया हमने। तो फिर उन्होंने सर मेरे को ट्रेन किया, काफ़ी अच्छा मुझे एक ट्रैक पे पहुंचाया उन्होंने। तो उसके बाद उन कोच साहब ने मेरे को बोला कि हमारे जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कुछ नहीं है, ना ग्राउंड है ना ट्रैक, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद सर ने मुझे रेफ़र किया कि आप बाहर स्टेट में जाओ, हरियाणा में प्रैक्टिस करने के लिए। तो सर की प्रेफरेंस से मैं हरियाणा में गया, प्रैक्टिस की। वहाँ पे जाते ही मैंने 2 मंथ्स में एक जूनियर नेशनल खेला। जूनियर नेशनल, ऑल इंडिया नेशनल होती है जूनियर नेशनल, उसमें मैंने टॉप 6 में हासिल की अपनी पोजीशन। टॉप 6 में आया मैं, फाइनलिस्ट में। तो उसके 2 मंथ के बाद हमारी नॉर्थ जोन मीट हुई है। उसमें नॉर्थ जोन मीट में मेरा गोल्ड आया 400 मीटर में गोल्ड मेडल, और सिल्वर मेडल आया मेरा 200 मीटर में। सो सर, अब हमारी फिर से जूनियर अंडर 20 फेडरेशन ऑल इंडिया एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई है दिल्ली में 11-12 को। तो उसमें भी सर मेरा 400 मीटर में फर्स्ट टाइम जम्मू का गोल्ड आया सर, 48 सेकंड्स में। कितनी खुशी महसूस हो रही है सर? जब दूसरे दिन रेस थी, मेरा फर्स्ट तो सेमीफाइनल हुआ। सेमीफाइनल में मेरी रेस अच्छी नहीं लगी, तो मैं सेकंड था सेमीफाइनल में। मेरे को रात को फील हो रहा था कि शायद मेरी रेस ना लगे। तो मैंने कोच साहब से अपने बात की। मैंने कहा, कोच साहब मेरे को गोल्ड लेना बहुत ज़रूरी है अपनी स्टेट के लिए, क्योंकि आज तक हमारी स्टेट में कोई गोल्ड मेडल नहीं आया एथलेटिक्स में, तो मुझे गोल्ड लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी रेस नहीं लगी है। कोच साहब ने एक ही बात बोली, कोई बात नहीं, आज नहीं ना रेस लगी, कल लगेगी रेस। और वही हुआ सर। उनकी मेरे साथ पूरा साथ था उनका, मेरे साथ 100%। उन्होंने मुझे अपना दिया, मैंने उनको अपना दिया। तो आज मैं आपके सामने गोल्ड लेके खड़ा हूँ सर। थैंक यू सर। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, मैं जरूर इस पे बात करना चाहूँगा। आपने हरियाणा में लगभग कितना टाइम व्यतीत किया? सर, कम से कम 8-9 मंथ्स। 8-9 मंथ्स। आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इससे जो स्पोर्ट्स की प्रतिभाएं हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं सेटबैक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक एथलेटिक्स ट्रैक नहीं है, एक भी एथलेटिक्स ट्रैक नहीं है। हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट के पास एथलेटिक्स ट्रैक है, हमारे पास एक भी एथलेटिक्स ट्रैक नहीं है। हमारे पास कोचेस बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत अच्छा बिल्डअप करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा तैयार करते हैं, लेकिन अकेले कोचेस क्या करेंगे जब तक हमारी फेडरेशन हमारा साथ नहीं देगी। अगर आज मैं मेडल लेके आया हूँ, अगर हमारे फेडरेशन हमारा साथ देगी तो और भी मेरे को देख के कई बच्चे उठेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फेडरेशन हमारा साथ दे, हमें अच्छा एक ट्रैक प्रोवाइड करे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ हमें प्रोवाइड करे, जिससे हम भी अपना जम्मू कश्मीर का नाम, आज अगर हर स्टेट्स के ऊपर जम्मू कश्मीर का नाम है, तो आने वाले कई सालों में हमारी जम्मू कश्मीर के और भी बच्चे जो जम्मू कश्मीर का नाम टॉप पे ला सकते हैं। जो गोल्ड मेडल हासिल किया, आखिरी सवाल रहेगा, इसका श्रेय सबसे ज़्यादा आप किसको देंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उसके बाद आपको कोचेस का भी गाइडेंस मिला, लेकिन फिर भी आप श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देंगे? सर, सबसे ज़्यादा श्रेय सर अपने घर वालों को, कोचेस को, अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने भी मेरा साथ दिया, अपनी फेडरेशन को, सबको मैं इनका श्रेय देना चाहता हूं सर, क्योंकि सब ने मेरा साथ बहुत अच्छे से दिया है। मेरे कोचेस ने 1 नंबर का साथ दिया है, मेरे घर वालों ने, मेरी फेडरेशन ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्तों ने, हर एक को मैं देना चाहता हूँ। यहाँ से मैसेज क्या देना चाहेंगे युवाओं को? सर, मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सर मेहनत करें, हर चीज़ पर एक अपना गोल लेके चलें,
अपनी लाइफ में एम बनाए, गोल लेके चलें कि हमें ये गोल अपना सेट करना है, तो उस गोल पे खड़ा उतरे सर। दर्शकों को मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है और इस समय ये जो नौजवान मेरे साथ खड़े हैं इनका नाम है अबरार चौधरी, जम्मू कश्मीर के पहले एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और मैं आपको भी कहता हूं कि आप भी इनको मुबारकबाद जरूर दें। बहुत चैलेंजेस के साथ इन्होंने इस गोल्ड मेडल को हासिल किया है। जब इनकी हम जर्नी सुन रहे थे तो इन्होंने बोला कि जम्मू से बाहर हरियाणा में जाना पड़ा इनको। आपके परिवार के आए हैं कोई इधर? कौन है? अच्छा, ये इनके अंकल हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनके कोच भी हैं। सर क्या कहेंगे? थैंक यू सर। ये हमारे ब्रदर ने लाया, इसने भतीजे ने लाया, इनको गोल्ड लाया, हमें बहुत खुशी हुई है। तो इसलिए आगे भी न्यू यूथ को होना चाहिए, निकलना चाहिए बाहर जी। इनके कोच भी हैं यहाँ पे, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कोच का जो एक गाइडेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया। सर सबसे पहले आपका गुड नेम? मैं रमेश कुमार शर्मा हूँ। सर मुबारक हो, आपके जो एक मैं कहूँ कि चेला है जो उसने बहुत गोल्ड मेडल हासिल किया और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन ये किया। खार मुबारक है पूरे स्टेट को और आपको भी, और जो यहाँ पे जो देख रहे हैं दे ऑल्सो आर द विटनेस ऑफ दिस। और मैं चाहूँगा कि मैं ऐसा ही यूथ आगे आए, और उनमें जुनून तो है लेकिन कुछ कमियां हैं जो हम लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हो रहा है। एलजी तक बात पहुंचाई हुई है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जिस दिन वो हो जाएगा आई थिंक सो कपल ऑफ पीपल विल बी देयर ऑन द ट्रैक। अभी तक हम लोग ट्रैक से बाहर हैं, सड़कों के ऊपर या किसी पार्क में कहीं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या इनको गाइड करके बाहर भेजा जा रहा है ताकि वहाँ जा करके एक सिंथेटिक, जब तक सरफेस की फीलिंग नहीं होगी आप लोग दौड़ ही नहीं सकते। उसका नैक ही अलग है। जब तक कि हमारे पास साइंटिफिक बैकअप नहीं होगा हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ों की कमी है जिसे हम चाहते हैं कि हमें 1/3 भी अगर आप दे देते हैं सहूलियत तो हम कहीं के कहीं निकल जाते हैं। बाकी स्टेट से बहुत अच्छे हैं हम लोग, पहले भी थे और अब भी आगे होंगे। सर अबरार से बात कर रहे थे, वो कह रहा सेमीफाइनल में वो कहीं सेकंड अप पे रहा, फिर आपसे बातचीत हुई। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अबरार की आप बताना चाहेंगे जो मोटिवेट करे आगे के युवाओं को, जो इसके अंदर चीज़ है जिसने गोल्ड मेडल लाया? मैं कहूँगा एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक कहते मैं साइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग और धैर्य, माता पिता का धैर्य, इनका धैर्य जो है ज़रूरी है। पेशेंस, क्योंकि रिजल्ट आता है और आएगा। And every day is not your day, it is going to be your day when you will be climbing, only you on the first place, बाकी और किसी कोई भी नहीं होगा वहाँ। अभी अबरार चौधरी के फादर साहब भी यहाँ पे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। सर मुबारक हो आपको। मुबारक है जनाब। कैसा फील कर रहे हैं जनाब? अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी। मेरी तरफ से पूरे सब साथियों को मुबारक हो। इनके साथ जो जिन लोगों ने इनके साथ मेहनत की, जिन लोगों ने इनके साथ तावन किया, इन सब को भी मुबारक हो। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उन्होंने भी जितना हो सकता था इतना किया, हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। बाकी ये रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स को इम्प्रूवमेंट दे, जिससे हम ऊपर जा सकें। आपका बच्चा जो है वो पहला ऐसा बच्चा है जिसने एथलीट्स में गोल्ड मेडल लाया जम्मू कश्मीर के लिए, इस पे क्या कहेंगे? मैं इसमें जी जिस सबका साथ है जो है ना, मैं इसी को इसके वो दूंगा। इनके कोच से बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत है। नहीं, पेशेंस और डिसिप्लिन के बगैर तो कुछ नहीं ना होगा सर। डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी इनका तावन है, इन बेचारों ने बड़ी मेहनतें की हैं, मेहनतें करके इनको डिसिप्लिन ही दिया तो जी इस लाइन पर आया। अगर डिसिप्लिन नहीं देते तो ये कहाँ से कैसे आता है इस लाइन में? तो ये बड़ी इन लोगों की अचीवमेंट है, बड़ी इनकी मेहनतें हैं इनके बेचारों की, इन्होंने सब ने की हैं। बाकी मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा ये कवर किया या कवर कर रहे हैं। बाकी ये कोच साहब हैं हमारे, ये हैं अपने, मेरी पार्टी है वेयर वी आर ट्रेनिंग, ये हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं। यही मतलब जो ना प्लानिंग हमारी होती है और ये लोग इम्प्लीमेंट उसको करते हैं। मैं इनकी जो टीम है पूरी उनसे मिलाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी सर। सर मैं गुरचरण सिंह, एथलेटिक कोच, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल का एम्प्लॉय हूँ। और ये है कि एक लेवल तक हम बच्चा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 400 मीटर का प्रॉपर ट्रैक नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास 200 मीटर का ट्रैक है। पहले हमारे पास ट्रैक थे, जैसे MS स्टेडियम में था, जम्मू यूनिवर्सिटी में था, फिर वुमेन कॉलेज गांधीनगर में था। तो जो
जम्मू यूनिवर्सिटी वाला वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है, इस कारण से वो पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। वुमेन कॉलेज गांधीनगर में उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं करना। इसलिए हमारी प्रैक्टिस डोगरा ग्राउंड शास्त्री नगर में चल रही है। फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करते समय बड़ी स्टीप कर्व्स आती थी और ये एडवांस एथलीट बन गया था, तो कर्व में भागते हुए कई बार होते हैं एक्सपेक्ट्स डाले होते हैं कि अपने आप को इंजर्ड ना कर ले, इसलिए हमने बेटर समझा कि इसको कहीं बाहर भेजा जाए। फिर कोसर से बात की हरियाणा में, फिर उनके सुपरविज़न में उसको कोचिंग के लिए हरियाणा भेजा गया। अगर हमारे पास 400 मीटर का प्रॉपर ट्रैक हमें मिल जाए, यहाँ एमए स्टेडियम में जैसे हमारे पास पहले ट्रैक होता था, तो वहाँ पे हम अच्छे एथलीट्स तैयार कर लेते थे। आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट्स की कमी नहीं है, यूथ के जोश की कमी नहीं है, कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रह रही है कहीं ना कहीं। नहीं, हमारी जो सेक्रेटरी मैम आई हैं उन्होंने बाकी गेम्स के लिए बहुत अच्छा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बढ़ा रहे हैं। अब हम उनसे आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि एक एथलेटिक्स वालों को भी एक प्रॉपर एथलेटिक्स का 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक दिया जाए, सिंथेटिक नहीं तो ग्रासी ट्रैक ही, ताकि हम जो और भी हमारे पास एथलीट्स हैं वो भी इस लेवल के तैयार हो रहे हैं। जैसे वो तैयार होते हैं फिर हमें बाहर भेजना पड़ रहा है, वो बाहर ना भेजें, यहीं पे वो तैयार हो जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो यहाँ के एथलीट्स हैं वो तैयार हों। और इसी बीच जो चौहदी से सरपंच हैं वो जुड़ रखे हैं, वो उनको सम्मानित करने आए हुए हैं। हम इनसे बात करें। मैम, कैसा लगेगा आपकी पंचायत से लड़का गोल्ड मेडल लेके आया और फर्स्ट गोल्ड मेडल इन जम्मू कश्मीर? थैंक यू। आपके माध्यम से ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अबरार चौधरी ने हमारी पंचायत का नाम रोशन किया, इसके साथ साथ हमारे मुल्क का, हमारे शहर का, हमारी स्टेट का नाम रोशन किया और पेरेंट्स का नाम रोशन किया। इसके साथ बहुत सारे नाम आते हैं अबरार चौधरी के साथ। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इसके जो पेरेंट्स हैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ और पूरी पंचायत को मुबारकबाद देती हूँ। हमारी पंचायत खुश नसीब है, हमारा शहर बहुत खुश नसीब है कि अबरार चौधरी ने हमारा नाम ऊंची बुलंदी तक लेकर जा रहा है। और मैं ये मैसेज देती हूँ हर पेरेंट्स को कि अबरार चौधरी जैसा ही बेटा होगा जो सब पेरेंट्स का नाम ऐसे रोशन होगा। थैंक्स। यहाँ पे JNK एथलीट्स के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी जुड़ रखे हैं, इनको मुबारकबाद देने आए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार हमारी स्टेट में एक बच्चे ने ऐसा परफॉर्म किया है कि जिसने नेशनल ओपन चैम्पियनशिप में 400 मीटर्स में गोल्ड लाया है। आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने कोई ऐसा गोल्ड। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो अबरार है, सरकार की तरफ से भी, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से भी, हम एसोसिएशन की तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको पूरी सपोर्ट की जाए। ये अचीवमेंट मैं ये इसलिए मानता हूँ कि क्योंकि हमारी जो स्टेट में ना इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की अभी कोई इतनी आप बोलोगे चीज़ें हैं तो वो नहीं है। एक सिंगल जो एक बच्चे को, एथलीट को एथलेटिक ट्रैक चाहिए होता है, हमारी JNK स्टेट में एक सिंगल एथलेटिक ट्रैक भी नहीं है हमारे पास। फिर भी ये लोग बच्चे जो है नॉर्मल ग्राउंड में प्रैक्टिस करके या अपनी मेहनत से बाहर जाके प्रैक्टिस करके अगर इस तरह से इसने मेडल लाया है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हम बहुत ही इसको मुबारकबाद देते हैं, इसके पेरेंट्स को जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी मुबारकबाद देते हैं। ये हमारे रमेश शर्मा सर हैं, इसके कोच हैं, ये सोनू जी हैं, ये इसके कोच हैं। मैं इन दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत की है इस बच्चे पे। और सबसे बड़ी बात है कि मेहनत तो कोच करते हैं बच्चों पे, लेकिन सारे बच्चे फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मैं इस बच्चे को भी मुबारकबाद देता हूँ कि इसने अपने लेवल पे भी काफ़ी मेहनत करके, और मुझे इसके लफ्ज़ याद हैं कि ये मुझे फ़ोन अभी थोड़े दिन पहले कर रहा था, कह रहा था सर कि अगर मुझे आप लोग एसोसिएशन सपोर्ट करेगी या गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो मैं कोशिश करूँगा एशियन अपना गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में या ओलंपिक्स में भी कोई ना कोई मेडल लाने की कोशिश करूँगा। तो देखो ये इसका जज्बा है, हम लोग तो इसको इंस्पिरेशन देते रहते हैं। और अब हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपना जो हमारी JK गवर्नमेंट है या जो स्पोर्ट्स काउंसिल है कि हम उन सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। इसको किसी SRO के तहत कोई नौकरी छोकरी का भी इसका कोई उसको मिलनी चाहिए। जो इसने पीछे भी सिल्वर मेडल लाया है नॉर्थ जोन में, तो अभी गोल्ड लाया है।
तो बाकी स्टेट्स में तो इवन हरियाणा और कई स्टेट्स में तो वो बच्चों को कैश प्राइज भी देते हैं। अगर कोई गोल्ड लाता है तो जैसे हरियाणा में 3 लाख रुपए, सेकंड सिल्वर लाता है तो 2 लाख रुपए। तो हमारी स्टेट में ऐसा कोई मतलब अभी सिस्टम है नहीं बच्चों को प्रोत्साहित करने का। लेकिन मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, अपनी स्पोर्ट्स काउंसिल से, सरकार से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बच्चे को हम सपोर्ट करें ताकि ये जो हमारी जेके का नाम जो है आगे भी रोशन कर सके। धन्यवाद। तो आपने देखा खुशी साफ झलक रही है इनके चेहरे पे। इनके जो परिवार के सदस्य हैं, यहाँ के जो इनके टीम के सदस्य हैं, इनके कोचेज हैं, फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो हैं, उन सभी के चेहरे पे खुशी झलक रही है। यहाँ पे कुछ इनके जो दोस्त हैं वो भी आ रखे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा जो है वो फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आज इनके इस मौके पे, वो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? हमें बहुत खुशी है, हमारा भाई गोल्ड मेडल लेके आया एथलेटिक में, बस यही कहेंगे खुशी है बस। ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ पे इनका जो इस समय स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें इस समय जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से, और आप देखें तो लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, उनके संगी साथी जो हैं काफ़ी खुश हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जो उनका स्वागत कर रहे हैं। तो और यहाँ पे इनके कुछ दोस्त भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी मुबारकबाद देना चाहूँगा यूथ को कि हमारा यूथ जो है ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आया है, और मुबारकबाद देना चाहूँगा सारी जम्मू कश्मीर की तरफ से कि हमारे इंडिया के जो ये फर्स्ट नंबर पे आए हैं, इनको मुबारकबाद दूंगा। पहले जम्मू कश्मीर के ऐसे प्लेयर जो गोल्ड मेडल आए हैं। जी बिल्कुल, 400 एथलीट्स में बिल्कुल पहले फर्स्ट नंबर पे आए हैं, और पहले ऐसे प्लेयर हैं जो पहले नंबर पे आए हैं। आगे भी हम इनकी कोशिश करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे कि आगे ये ओलंपिक में भी जाएं, और हमारी कोशिश है कि हमारे यूथ जैसे ये आज ये इन्होंने अपना नाम रोशन किया है, पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन, हम चाहते हैं कि हमारे यूथ भी और आगे बढ़े और इनकी तरह अपना नाम रोशन करें। क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा, पहली बार फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर का ये लड़का हमारा गुजरों का फर्स्ट पर आया है। सबसे खुशी, गुजरों का लड़का, कितनी खुशी हो रही है? सबसे ज्यादा सर। क्या कोई एक दो इनकी क्वालिटी जो आपके साथ रहे हो? जनाब इनके भाई मेरे साथ रहते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं का सपोर्ट है इनके साथ। आप इनसे पूछ स्पोर्ट्स की तरफ। सर मैं इसका बड़ा ब्रदर हूँ। आई एम बॉडी बिल्डर, 11 टाइम मिस्टर J&K एंड मिस्टर इंडिया टॉप 5। मुझे बहुत प्राउड फील है कि स्पोर्ट्स आपके घर पे ही है? जी सर, हमारा खानदानी स्पोर्ट चल रहा है सर। मेरे दादा खुद पहलवान रहे हैं, मेरे चाचा जी खुद पहलवान रहे हैं, मेरे पापा खुद एथलीट रहे हैं, आगे मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेरा भाई छोटा एथलीट है। तो हमें एक बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि J&K में पहली बार किसी का गोल्ड मेडल आया, वो भी एथलेटिक में 400 मीटर में। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी आपके भाई को, क्योंकि आपने उनको करीबी से देखा है, वैसे तो हमने उनसे सुन लिया है, लेकिन परिवार के अंदर उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी? सर परिवार के अंदर उसको वैसे 1.5-2 साल हो गए बाहर गए हुए हरियाणा में। इधर जम्मू में वो काफ़ी देर से प्रैक्टिस कर रहा था, बट इधर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया। फिर हमने उसको सोचा कि डिसाइड किया कि हम इसको आगे भेजें। जब ये आगे गया, हरियाणा में जाके प्रैक्टिस कर रहा है रोहतक में, फिर इसका जाके उधर से परफॉर्मेंस मिली और आज रिजल्ट आपके सामने है सबके। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बाकी परिवार के सदस्य हैं, जो बाकी प्लेयर्स के घर के फैमिली मेंबर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज यही देना चाहूँगा कि हमें अपने आप में तो अच्छी खुशी महसूस हो रही है, सभी इसी स्पोर्ट्स में जाएं, इसी लाइन में जाएं। स्पोर्ट्स कोई भी हो, क्रिकेट हो, एथलीट हो, बॉडी बिल्डिंग हो, कोई भी हो, हर एक प्रोफेशनल में जाए और आगे से आगे बढ़े और J&K का नाम रोशन करें। ये थे इनके भाई, और देखिए खुशी साफ झलक रही है, मैसेज साफ दिया उन्होंने कि स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है उसको हर किसी को अडॉप्ट करनी चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देनी चाहिए। हालांकि परिवार की जो स्पोर्ट है वो काफ़ी मैटर करती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से वो पिछले 1.5-2 साल से हरियाणा में थे, रोहतक में, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद जो रिज़ल्ट है आज हमारे सामने है। जम्मू से अबरार चौधरी, जिन्होंने 400 मीटर एथलीट्स का जो है वो आज उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जम्मू से पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 400 मीटर का गोल्ड लेके आए हैं। जम्मू का नाम रोशन किया, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया नेशनल लेवल पे। और जब हम इनसे बात कर रहे थे वो कह रहे थे अगर उनको एसोसिएशन की और स्पोर्ट्स की और गवर्नमेंट की कंटिन्यू सपोर्ट रहेगी इसी तरीके से तो वो डेफिनेटली ओलंपिक्स के लिए भी वो इस चीज़ को प्रयासरत रहेंगे। हम
अबरार को, उनके परिवार को और पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों को गोल्ड मेडल के ऊपर मुबारकबाद देते हैं। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप भी उनको मुबारकबाद देके एक बार सम्मानित करें, उनकी हौसला अफजाई करें। आप देख रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल, कैमरामैन काका जी के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।